दरअसल इस बिल को तो कांग्रेस पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया था 2010 में, और ये बिल पूरी तरह से हमारा बिल है, इसलिए पास न होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था, जो पूरा ताना बाना बुना गया विशेष सत्र का, वो बिल लागू करना नहीं है। पास होना एक अलग चीज है और बिल का इंप्लीमेंटेशन एक अलग चीज है। भाजपा लागू नहीं करना चाहती, इसे चुनावी कैंपेन बनाना चाहती है। लेकिन इस बार भाजपा फंस गई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने मुद्दे उठाए हैं, बात रखी है, कल राहुल जी ने जिस तरह से ये कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू करिए आप, और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी तो लागू करिए ही, लेकिन आप परसों आपने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को 370 ट्रिपल तलाक हटा करके और मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाया। अगर मुस्लिम बहनों को लेकर के आप इतने आपका झुकाव है कि हम उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा हाशिए पर है। उन्हें भी रिजर्वेशन दीजिए, उन्हें लाइए देश की सियासत में, राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायतों में, विधानसभाओं में। जिस सांसद महिला का, विधायक महिला का पति जो है, वो देखेगा कि हमारी पत्नी जो है, हमारी बीवी जो है, वो सांसद और विधायक है, तो वो उसे ट्रिपल तलाक देने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो नारा है, उस नारे को लागू करना दरअसल प्रधानमंत्री का मकसद नहीं है, उसे चुनावी कैंपेन बनाना है। इसीलिए इस बिल को जिस प्रारूप के साथ लाया गया है, वो ये दर्शाता है कि बिल का इंप्लीमेंटेशन तो जाके 10 साल बाद होगा, तो लाभ नहीं मिलने जा रहा है महिलाओं को। सिर्फ एक ताना बाना बुन करके बिल पास हो गया है। बिल पास होना था, क्योंकि कांग्रेस का तो शुरू से स्टैंड था, हमारा ही लाया हुआ बिल है ये, तो पास तो होना ही था। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, आप क्या ओबीसी विरोधी हैं जो आप राहुल गांधी जी का सुझाव नहीं मान रहे हैं? आपको राहुल गांधी जी का सुझाव मानना चाहिए और ओबीसी रिजर्वेशन लागू करके इस बिल को आज से आप लागू करिए, अभी से लागू करिए। पूरी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। अमित शाह कह रहे कुछ राजनीतिक दलों के लिए ये चुनावी मामला होगा, हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, वो नहीं दिलाया। कैसे इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेटियों के खिलाफ अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में क्या हमारी आंखों ने देखा नहीं है कि किस तरह से ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के साथ घसीटाबाजी हुई, जिस तरह से उनको घसीटा गया, उनको अपमानित किया गया, पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया? क्या हमने देखा नहीं है? किस तरह से चुप्पी ओढ़ करके रखी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बृजभूषण शरण सिंह के मामले पे, हाथरस के मुद्दे को क्या हमने देखा नहीं? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उधर गुजरात में 2.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए गए, भाजपा के नेताओं ने उन्हें माला पहनाई। तो भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करते, क्या मणिपुर हमने देखा नहीं? दुनिया के लिए इससे शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है कि बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जाए, उनका सामूहिक बलात्कार हो, और प्रधानमंत्री चुप हैं, आज तक चुप हैं। तो भाजपा ये तो ना कहे कि जो है हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इंसाफ दिलाने वाले लोग महिला अत्याचारों पर चुप थोड़ी रहते हैं, बोलते हैं मुखरता से, राहुल गांधी की तरह स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन भाजपा लगातार चुप है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दरअसल ये चुनावी कैंपेन का मुद्दा भाजपा के लिए है, कांग्रेस के लिए तो ये दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन देकर के उनके लिए दरवाजे खोले। सोनिया जी ने जिस तरह से कहा कि ये अपना बिल है, हमारा बिल है, हम इसे लेकर के आए थे। तो मुझे लगता है कि गृहमंत्री जी को जब ये बात कहें कि हमने इंसाफ दिलाने के लिए किया है, तो एक बार पिछले 2-3-4 वर्षों में पूरे देश में घटी हुई घटनाओं पर नजर भी दौड़ा ले।